चलिए शुरू करते हैं आज एडवांस सीरीज का 15वां लेक्चर। और आज के लेक्चर के दो हिस्से होंगे। पहला कैलोरीमेट्री कुछ सवाल डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग एसएस क्रोटोव के जहां तक खत्म किए थे 1.9 तक, उससे आगे शुरू करेंगे। कैलोरीमेट्री रिवाइज करने के लिए हम लोगों ने 3 अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं एचसी वर्मा के, क्वेश्चन नंबर 7, 15 और 18। या आप एचसी वर्मा एक्सरसाइज पे ढूंढ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये कह रहा है 1 kg आइस है 0 डिग्री सेल्सियस, वही रख दीजिए। 1 kg आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर और उसको मिक्स किया है 1 kg स्टीम के साथ, जिस स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। LF और LV जो डेटा हम लोग याद रखते हैं, LF तो आइस का 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, इसका 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। बाकी यहां दे दिया है डेटा ऐसा सिस्टम। आपसे ये पूछा है कि व्हाट विल बी द फाइनल कंपोजिशन ऑफ सिस्टम व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो कैलोरीमेट्री में जो फॉर्मूले थे एक बार उनको याद कर लें। तो कैलोरीमेट्री में पहला फॉर्मूला था, जब कोई बॉडी हीट को लॉस या गेन करेगा तब जो फॉर्मूला लिखेंगे वो कितना होगा, ms डेल्टा। और दूसरा ये फॉर्मूला तब लिखेंगे जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर फेज चेंज हो रहा हो, जैसे आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसको हीट देंगे तो ये पहले मेल्ट होगा, पहले पूरा का पूरा पानी बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो फेज चेंज होने में जो हीट लगता है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। और उसका फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, Q is equals to m into L। m क्या होता है, मास, और L क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन, दो तरह का होता है। और तीसरा फॉर्मूला जो हम लोग सीखे थे वो था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, POC। और ये क्या कहता है, हीट लॉस जितना होगा उतना ही हीट गेन्ड होगा। एक आसान सा प्रिंसिपल, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड। यही कुछ बात था। इसी बात पे सवाल है। देखिए 1 kg आइस है, तो पहले मैं यहां लिख देता हूं कि मान लिया जाए कि 1 kg आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्या ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट होगा, नहीं पता मुझे, लेकिन मान लेते हैं कि इसको पूरा मेल्ट करवाना है। अगर पूरा मेल्ट करवाना है तो ये क्या बनेगा, 1 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रोसेस के लिए हीट चाहिए होगा, कितना हीट चाहिए होगा इस प्रोसेस के लिए, m into LF के बराबर। तो मास हो गया 1 kg और LF का वैल्यू 336 जूल पर ग्राम होता है, मतलब 336 into 10 to the power 3 जूल पर kg होगा, और kg करके इतना हीट चाहिए। हीट कितना है, 336 पे 3 जीरो, इतना जूल हीट चाहिए। अगर मैं पढ़ना चाहूँ उसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,36,000 जूल हीट चाहिए। ये हीट कहां से आएगा, स्टीम से ही आएगा। 1 kg स्टीम हम लोग के पास, जिसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इधर मैं स्टीम बना रहा हूं, 1 kg स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये स्टीम हीट देगा। सबसे ज्यादा क्या हो सकता है पहले, कि ये स्टीम पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो, वाटर में। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। 100 डिग्री सेल्सियस में ये सारा का सारा स्टीम किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रोसेस में कितना हीट रिलीज होगा, इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होगा m into LV लिखेंगे। मास तो 1 kg है और LV दिया हुआ, देखिए 2.26 into 10 to the power 6, 2 जीरो इसको दे दीजिए तो 2.26 मतलब पॉइंट हो जाएगा, 226, तो 226 पर 4 जीरो, 1 2 3 4, इतना जूल हीट रिलीज होगा। ये कितना है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 22,60,000 जूल। और इस प्रोसेस को होने के लिए कितना जूल हीट चाहिए, 3,36,000। इसको क्या, मेरे सामने तुम क्या ही हो भाई, आराम से हो जाओ। तो ये चीज होगा कि नहीं होगा, सिर्फ इस स्टीम के फेज चेंज होने से इतना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है, ये पूरा का पूरा आइस को मेल्ट करवा देगा। अच्छा, मेल्ट करवाएगा तो अभी भी इसमें हीट बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ, बचा हुआ है। ठीक है, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ा के
मैक्सिमम कहां तक ले जा सकता है? देखिए पहले मुझे पता नहीं था कि ये होगा कि नहीं, तो अब पता चल गया क्योंकि ये अमाउंट ऑफ हीट क्या है, ज्यादा है इससे। अभी मुझे ये नहीं पता है कि कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा, 90 तक जाएगा, कहां तक जाएगा नहीं पता है। हम लोग मान के चल रहे कि अगर 100 तक जाना हो तो उसके लिए कितना हीट चाहिए, तो 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस अगर ये आता है तब कितना हीट चाहिए होगा, तो फॉर्मूला होगा ms डेल्टा टी। मास है 1 kg, स्पेसिफिक हीट होता है 4200 और डेल्टा टी 100, तो हो जाएगा 420000 जूल। तो ये होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अभी भी ये लाखों में खेल रहा है, यहाँ था 4,20,000, यहाँ था 3,36,000, टोटल जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 7,56,000, 7,56,000 जूल हीट चाहिए होगा। और यहाँ कितना रिलीज हो रहा था, 22 लाख। इस प्रोसेस को होने के लिए 7 ही लाख हीट चाहिए, लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस होगा, देखिए ये भी कितने में पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये भी कितने पहुंच गया, ये भी कितने पे, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, और टेम्परेचर सेम हो जाएगा इसका मतलब हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। हीट कब तक एक दूसरे को देते हैं, जब तक टेम्परेचर सेम नहीं होता। इसका मतलब ये स्टीम पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं भी होता तो भी ये काम हो जाता, क्योंकि भाई ये काम होने के लिए पूरा स्टीम को कन्वर्ट होने का जरूरत ही नहीं है। पूरा स्टीम कन्वर्ट हो रहा है तो 22 लाख जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, जबकि हमको 7 ही लाख के आसपास चाहिए था। तो यहाँ क्या होगा, पूरा का पूरा स्टीम कन्वर्ट नहीं होगा। इस बात से हम लोग को ये पता चल गया, इसका मतलब 1 kg स्टीम में से कुछ kg स्टीम ही कन्वर्ट होगा। मान लिया जाए कि m kg स्टीम जो है वो कन्वर्ट हुआ, क्योंकि m kg वाटर बन गया। फॉर्मूला होता है m into LV, m LV तो यही है into m, इतना जूल। और ये जो एनर्जी है वही इसको मिला, इसको कितना मिला वो जोड़ लीजिए, 3 4 7 हो गया, 7 3 2 5 6 और उस पर 000, इतना इज इक्वल्स टू हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस। तो ये हम डिवाइड में कर देते हैं, 2 2 6 फिर 1 2 3 4, इसका वैल्यू m हो जाएगा। ये हम लोग को निकल जाए कितना मास रिलीज होगा। तो अगर आप देखें कैलकुलेट करें, सॉरी कितना मास कन्वर्ट होगा, ये 3 0 से ये 3 0 कट गया ना। और क्या मैं रफली कहूं कि ये 3 बार में कट रहा है अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा ज्यादा होगा, ये 3 बार में अप्रॉक्सीमेटली कट रहा है, 3 बार में कट रहा है, तो मास होगा 0.33 kg। इतना मास स्टीम का किसमें कन्वर्ट हुआ, वाटर में। कितना है बताओ, ये ना 0.33 kg मास जो है स्टीम का किसमें कन्वर्ट हुआ, वाटर में। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों 100 पे पहुंच जाएंगे। और फाइनल कंपोजिशन क्या होगा, फाइनली हम लोग के पास क्या बचेगा, वाटर कितना बचेगा। देखिए 1 kg आइस था, वो कन्वर्ट होकर यहां तक आया था 100 डिग्री सेल्सियस पे, और m kg स्टीम भी वाटर बना था, तो वाटर हो जाएगा 1.33 kg वाटर बचेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, और प्लस स्टीम भी बचा रहेगा। कितना स्टीम, 0.67 kg एट 100 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद ये सिस्टम काम करना बंद कर देगा, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर सेम होगा। इस टाइप का एक सवाल बहुत फेमस है और बेसिक लेक्चर्स में मैंने ये नहीं करवाया है, इसीलिए क्योंकि इसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होता है बच्चों को, जो कि एडवांस सीरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिक लेक्चर में हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें कुछ बचा हुआ रह जाए। ये एक बहुत अच्छा सवाल था, इसको ध्यान में रखना है। ऐसा 1 2 सवाल और भी HCV में है, आप चाहे प्रैक्टिस के लिए तो बना सकते हैं। अब इसके बाद 15 नंबर सवाल करिए। 15 नंबर सवाल इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के ऊपर बेस्ड। ट्राई कीजिए एक बार 15 नंबर। तो अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 15 है HCV एक्सरसाइज का, वो कहता है कि 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक है 10 kg का, इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरा ब्लॉक 20 kg का है, वो इधर आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। अगर इनके बीच परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है
बताइए कितना थर्मल एनर्जी डेवलप होगा। सो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हम लोग ये बात सीखे हैं, पहला बात कि दोनों बॉडीज कोलिजन के बाद साथ साथ मूव करता है, मूव टुगेदर, ये सीखे थे हम लोग। दूसरा सीखे थे क्योंकि साथ साथ मूव करता है इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है। तीसरा बात सीखे थे कि मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, और ये लॉस कितने के बराबर होता है, तो ये सीखे थे हाफ इंटू म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर। और म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास। म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास। दो ब्लॉक के सिस्टम का रिड्यूस्ड मास होता है m1 इंटू m2 बाय m1 प्लस। तो यही होगा, यहां भी मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ ये किसके बराबर होगा, थर्मल एनर्जी डेवलप। तो लॉस का फॉर्मूला तो पता ही, हाफ इंटू म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर, रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले म्यू निकाल लीजिए, इसका म्यू होता है m1 इंटू m2 10 इंटू 20 बाय 10 प्लस 20 30, तो 1 0 1 0 कटा 20 बाय 3 kg, ये हो गया म्यू। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो थर्मल एनर्जी डेवलप कितना होगा, हाफ इंटू म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर। म्यू हो गया 20/3 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 900, तो 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार में, और 3 से ये 900 कट जाएगा 300 बार में, तो 3000 जूल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर है। इस स्प्रिंग को सीलिंग से सस्पेंड कर दिए हैं, नीचे एक ब्लॉक बांध दिए हैं, इस ब्लॉक का मास है 1.2 kg, और इस ब्लॉक का डेंसिटी, ये D क्या है, इस ब्लॉक का डेंसिटी वो है 6000 kg पर मीटर क्यूब। इसको वाटर में डाल दिया है, पानी में। जो पानी है ये, इस पानी का मास है 260 ग्राम, और पानी का स्पेसिफिक हीट डेंसिटी ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। पानी का स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी केल्विन होता है, और डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। अभी इस ब्लॉक का हाइट इस बर्तन से 40 सेंटीमीटर। अब से पूछा गया है फाइंड राइज इन टेम्परेचर अगर स्प्रिंग को कट कर दिया जाए। अगर इस स्प्रिंग को कट कर देंगे तो ये ब्लॉक गिर के नीचे आ जाएगा, यहां आ जाएगा ब्लॉक, तो इस दौरान कितना टेम्परेचर राइज करेगा ये आपको बताना है। और ब्लॉक का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, ब्लॉक का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ मतलब ब्लॉक भी हीट लेगा, और आपको नेग्लेक्ट करना है हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल एंड स्प्रिंग। इस वेसल और स्प्रिंग का हीट कैपेसिटी को नेग्लेक्ट करना है, इसका मतलब वेसल को हीट नहीं लेगा, स्प्रिंग भी कोई हीट नहीं लेगा। होगा क्या बेसिकली, देखिए अगर आप इसका एफबीडी बनाएंगे इस इंस्टेंट पर, तो इसका वेट mg नीचे रहेगा, इसका वेट mg नीचे रहेगा, जो कि होगा 12 न्यूटन मास इनटू जी। इस पर स्प्रिंग फोर्स ऊपर रहेगा जो कि होगा kx, और इस पर बायेंट फोर्स भी ऊपर रहेगा जो कि होगा fb, और बायेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है v रो g। v होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन द लिक्विड, ये जो बॉडी यहाँ है इसका वॉल्यूम, और इस बॉडी का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, इस बॉडी का मास बाय इस बॉडी का डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम होता है, इनटू रो। रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में इसको रखे हैं जो कि यहाँ पर वाटर है, और इसका डेंसिटी कितना होता है 1000 kg पर मीटर। ये हो गया 1000 इंटू जी का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 2 0 2 0 कट गया 12/6 2 न्यूटन। ये ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, तो kx + 2 ऊपर की तरफ फोर्स हो गया, नीचे की तरफ हो गया 12, तो kx का वैल्यू हो गया 10, और यहां से आप चाहे तो x निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 10/k, k है 200, मतलब 1/20 मीटर, ये x हो जाएगा।
इस सिस्टम के पास अभी पोटेंशियल एनर्जी होगा। इस सिस्टम के पास, स्प्रिंग के पास, स्प्रिंग खींचा हुआ है, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। और अगर हम लोग इसको रेफरेंस समझे तो ये ब्लॉक h हाइट ऊपर है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। मतलब इस सिस्टम के पास अभी दो पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस mgh, ये दो पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। जब इस स्प्रिंग को काट देंगे तो स्प्रिंग तो अब खिंचा हुआ रहा नहीं, तो स्प्रिंग अपना पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर लिया। ये ब्लॉक गिर के यहां आ जाएगा, तो ब्लॉक भी mgh जो पोटेंशियल था वो भी लॉस हो गया। तो ये सारा पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगा, और लॉस के कहां कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। यही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगा, क्योंकि फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाना है, ये इनिशियली है, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाना है, जीरो। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगा जी, और वही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हीट दो ऑब्जेक्ट लेगा, एक तो ये पानी और दूसरा ये ब्लॉक, दोनों हीट लेगा। हीट का फॉर्मूला लिख देंगे तो डेल्टा टी कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, फिर हम दिखाते हैं आपको कैलकुलेट करके। तो आइए इस सवाल पे चलते हैं आगे। तो हम लोग करेंगे द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो जो हीट होगा वो कितना होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, और कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस mgh। अब ये हीट कौन कौन लेगा, तो ये पहले वाटर लेगा। इस वाटर का मास कितना है, 260 ग्राम मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जूल में लिखते हैं तो 4.2 जूल पर ग्राम होता है, इनटू डेल्टा टी, प्लस ये ब्लॉक भी लेगा। इस ब्लॉक का मास 1.2 केजी में है, ध्यान दीजिएगा। स्पेसिफिक हीट डिवाइस का केजी वाला लिखेंगे तो दिया हुआ है 250 इनटू डेल्टा टी। यहां सवाल करते जी, हाफ के का वैल्यू हो गया 200 इनटू एक्स स्क्वायर, तो 1/20 इनटू 1/20 तो 1/400 हो जाएगा। मास 1.2, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 0.4। बातें नहीं, ये देखिए पॉइंट और ये जीरो खत्म हो जाएगा, 26 इनटू 42, ये पॉइंट और जीरो खत्म हो जाएगा, 12 गुना 25 इनटू डेल्टा टी। और ये सॉल्व करेंगे तो ये 100 भाग में कटेगा, ये 1/4, तो ये 0.25 हो जाएगा, प्लस ये 0 से 4 4.8 हो जाएगा ये, और ये डिवाइडेड बाय ये 3 आ जाएगा, 26 इनटू 42 प्लस 12 इनटू 25। और ये सॉल्व कर देने से आंसर आ जाएगा 0.03 डिग्री सेल्सियस। चेंज है तो आप डिग्री सेल्सियस कहिए या केल्विन कहिए, बात बराबर होगा। और ये हम लोग का कैलोरीमेट्री का रिवीजन था, सारा बात कैलोरीमेट्री हम लोग रिवाइज कर लिए। एक आध दो क्वेश्चन हम लोग एसएस क्रोटोव के करते, लेकिन आज समय नहीं है। हम लोग 1.9 तक कर लिए थे क्रोटोव, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। एक 0.00 एसएस क्रोटोव के 1.10 से लेकर के 1.15 तक ट्राई करके आएंगे, और इसमें जो डाउट होगा वो मैं डिस्कस करूंगा अगले क्लास में, ठीक है। ये एसएस क्रोटोव के ये क्वेश्चंस आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।